हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम एक नया सेशन लेके आए हैं। यह सेशन कैसा है आपको बता दूं। अभी जो हाल ही में एग्जाम चल रहे हैं और आने वाले जो एग्जाम है, अभी हाल ही में एग्जाम जो होगा आपका NTPC CBT 1 का जो एग्जाम हो रहा है, होने वाला है और होगा आगे CBT 2 का भी, और UPSSC पेट का भी एग्जाम का डेट क्लियर हो गया है कि इस डेट से एग्जाम होगा। 20 अगस्त के बाद ही है आपका एग्जाम। और ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा और एक और वैकेंसी आ गई है आपके लिए, जो भी SSC GD का, जो कि आप उसमें भी फॉर्म अप्लाई करके आप अपना पढ़ाई करिए। आपको पता है कोई भी एग्जाम हो, अगर देखा जाए तो साइंस का पोर्शन उसमें जरूर रहता है और साइंस एक महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है। अगर आप साइंस का क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए, कभी कभी ऐसा लगता है कि एक सेट में इतना ज़्यादा क्वेश्चन साइंस का आ जाता है, दिक्कत हो जाता है बहुत लोगों को। जैसे जो आर्ट से पढ़ाई किए रहते हैं उनके लिए थोड़ा समस्या होता है, लेकिन जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं वो लोग भी अपना लेवल तैयार कर लेते हैं। ठीक, तो हमारे कहने का पर्पज यह है कि जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए मैं यहाँ पर आपके लिए जो सेशन लेके आया हूँ, यह साइंस का क्वेश्चन होगा। और यह कैसा क्वेश्चन होगा, आपका जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जो संभावित क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में आ सकते हैं या संभावना बन रही है कि हाँ यह क्वेश्चन। और आपको पता है, जैसे मान लीजिए कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप एक बार अच्छे ढंग से पढ़ ले तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा। क्या न्यूटन का थर्ड लॉ बदल जाएगा? वही रहेगा। ठीक, कहने का मतलब यह है कि एग्जामिनर थोड़ा लैंग्वेज को चेंज कर देता है। बस लैंग्वेज अगर हम और आप पकड़ ले तो समझ जाएंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक, अगर आप साइंस को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, मैं कहता हूं कि साइंस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस यही है कि आप बराबर उसे प्रैक्टिस करते रहें या रिवीजन में उसे लाते रहें। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। आपको मैं यहाँ पर बता दूं, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मैंने उसे कलेक्ट किया और अपने टाइपराइटर से टाइपिंग करवा के उसके बाद मैं यहाँ पर आपको लाया हूँ क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन पर मैं डिस्कशन भी करूंगा। अगर मान लीजिए कि आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, हम उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। मान लीजिए कि इस वीडियो में नहीं हो पा रहा है, अगर ज़्यादा स्टूडेंट का कमेंट है किसी भी क्वेश्चन पे कि हाँ सर इसे आप बता दीजिए, तो मैं आपके लिए अलग से एक सेशन लाकर उसे भी कंप्लीट करके बताऊंगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर लगा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम प्रस्तुतकर्ता कौन थे। कहने का मतलब जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो खोज किया वह कौन था, मतलब प्रस्तुत किसने किया। आपके ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला देखिए क्या कर रहा है, केपलर, दूसरा कह रहा है गैलीलियो, तीसरा कह रहा है न्यूटन और चौथा कह रहा है मैडम क्यूरी। ठीक, तो कहने का मतलब इसमें देखिए केपलर जो थे वो ग्रहों से संबंधित नियम दिए थे। ठीक, और दूसरा कह रहा है गैलीलियो। यहाँ गैलीलियो की बात किया, गैलीलियो आप जानते हैं दूरबीन की खोज किए थे। ठीक, गैलीलियो यहाँ पर नहीं हो सकता। और देखिए जब भी गुरुत्वाकर्षण की बात आए, कहीं पर भी अगर आपको गुरुत्वाकर्षण की बात करता है तो आप समझ जाइए कि वहां पर न्यूटन साहब ही काम किए होंगे और कोई नहीं। ठीक, तो आपका ऑप्शन देखिए, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, देखिए आपका ऑप्शन जो है तीसरा नंबर न्यूटन दिया है। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, कौन, न्यूटन। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, मतलब यह कह रहा है कि पृथ्वी पर सूर्य द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह क्या होता है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चूज करना होगा कि कौन सा आंसर हो सकता है, मतलब क्या संभावना बन रहा है। ठीक, तो पहला देखिए आपका ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, कम होता है, अपरिवर्तित रहता है। इसमें देखिए आपका जो आंसर होगा वह क्या हो सकता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। क्या हो सकता है यहां पर, तो आपका ऑप्शन देखिए बी बन रहा है। ठीक, बी आपका राइट आंसर होगा। क्या हो सकता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं कि आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो देखिए आपके ऑप्शन में दिया है, पहला क्या रहा है, पहले की अपेक्षा 2 गुना हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है पहले की अपेक्षा आधा हो जाएगा, और तीसरा कह रहा है पहले के अपेक्षा 1/4 हो जाएगा, और चौथा क्या कह रहा है कि अपरिवर्तित होगा। तो देखिए आपका जो ऑप्शन है पहला 2 गुना नहीं हो पाएगा, दूसरा क्या रहा है उसके अपेक्षा आधा हो जाएगा, यह भी नहीं हो सकता, और जो यह ऑप्शन होगा आपका वह कौन सा होगा? सी होगा। मतलब जो आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक, 1/4 होता है अगर हम उसकी दूरी 2 गुना करते हैं तो। ठीक, आइए हम चौथे क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, और ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और संभावित क्वेश्चन भी हैं कि हाँ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक, चौथा क्वेश्चन कह रहा है किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि। क्या कह रहा है? किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि, और ऑप्शन दिया है पहला कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार स्थिर राशि है। द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार स्थिर राशि है। यह बताइए भार जो होता है आपका W बराबर mg, ठीक, W बराबर mg होता है। हमें और आपको पता है क्या, भार जो है बदलता रहता है, और भार किस लिए बदलता है? क्योंकि g का वैल्यू जो होता है स्थान बदलने पर, मतलब प्लेस, अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो g का वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। ठीक, इस g के वैल्यू के चेंज होने के कारण आपका भार भी क्या कम ज्यादा होता है। ठीक, तो आपका ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरे ऑप्शन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान बदल जाता है। ये देखिए जो आपका द्रव्यमान होता है, अगर मान लीजिए कि आप 60 kg के हैं, ठीक, आपका द्रव्यमान अगर 60 kg का है तो आप पृथ्वी पर हैं, फिर भी आप 60 kg के ही रहेंगे, मतलब द्रव्यमान आपका 60 kg ही रहेगा। मान लीजिए कि आप दूसरे ग्रह पर भी जाते हैं तो भी वहां पर आपका द्रव्यमान जो होगा 60 kg ही होगा। भले ही आप ग्रह पे जा रहे हैं तो आपका वहां पर द्रव्यमान मान लीजिए कि भार जो है शून्य हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन वास्तविक द्रव्यमान जो है आपका वह 60 kg ही माना जाएगा। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम स्थान बदलते हैं तो क्या हमारा द्रव्यमान चेंज हो जाता है? मान लीजिए कि आप 60 kg के हैं और मान लीजिए कि प्रयागराज से आप दिल्ली चले गए, तो क्या दिल्ली में आपका द्रव्यमान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, आपका द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हम तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। यही हमको लगता है कि सही हो सकता है। क्या कह रहा है? पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है। हाँ, किसी भी पदार्थ का मापक जो होता है वो क्या द्रव्यमान को मापने का काम करता है। ठीक, और क्या कह रहा है? किंतु भार एक बल है। जो आपका W होता है जिसे हम भार कहते हैं, यह बल है। अब भार को हम बल भी कहते हैं। अब यह बल किस लिए कहते हैं? बल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम और आप पढ़ चुके हैं F बराबर क्या होता है? ma होता है। ठीक, मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। ठीक, और हमें यह भी पता है W बराबर क्या होता है? mg। देखिए दोनों का फार्मूला जो होता है सेम है, बस चेंजिंग क्या है, यहाँ पर त्वरण अलग होता है और यहाँ पर त्वरण जो होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है W बराबर mg। देखिए द्रव्यमान भी वही रहेगा आपका, लेकिन g में चेंजिंग होता है। कहने का मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण गुरुत्वीय त्वरण, मतलब हम भार को क्या बल भी कह सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम यह जो आपका राइट आंसर हो सकता है वह कौन सा हो सकता है? सी। यहीं पर देखिए, और चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हम नहीं चूज कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि भार बल भी होता है। ठीक, भार क्या होता है? बल भी होता है। अब हम बात करते हैं आपका पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जो इसका राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, सी होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है किसी पिंड का भार
मतलब बस यही कह रहा है किसी पिंड का भार अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या कह रहा है। पहला कह रहा है विषुवत पर अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, पृथ्वी पर सभी स्थानों पर समान होता है, ध्रुवों पर शून्य होता है। हमें और आपको पता है कि ध्रुव पर जो है, ध्रुव की बात किया है, ध्रुव पर जो जी का मान होता है वह सबसे अधिक होता है। क्या? जी का मान जो होता है आपका सबसे अधिक होता है, मतलब गुरुत्व जो होता है सबसे ज्यादा पृथ्वी के केंद्र पर होता है। ठीक, जो पृथ्वी का केंद्र होता है वह ध्रुव ही होता है। ठीक, हमारे कहने का मतलब यह है कि ध्रुव पर जो है आपका जी का वैल्यू जो होता है अधिकतम होता है। ठीक, जब जी का वैल्यू अधिकतम होगा तो वहां पर भार भी आपका क्या अधिकतम होगा। तो आपका ऑप्शन देखिए ध्रुवों पर अधिक होता है, मतलब किसी भी पिंड का भार जो है ध्रुवों पर अधिक होगा। ठीक, और अगला देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, पृथ्वी पर सभी स्थानों पर समान होता है, ध्रुवों पर शून्य होता है। जी का वैल्यू ध्रुव पर शून्य तो होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है जी की वैल्यू अधिक होगा, जब अधिक होगा तो भार भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो सकता है, दूसरा है। ठीक, दूसरा राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप फटाफट कमेंट करिए कि हाँ कौन सा आंसर सही होगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिफ्ट में व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है तो व्यक्ति भार महसूस करेगा। कहने का मतलब अगर हम या तो आप ही कभी लिफ्ट में बैठे होंगे, जब भी लिफ्ट में बैठे होंगे मान लीजिए कि ऊपर जा रहे हैं तो आपको कैसा लगा, मतलब क्या अनुभव फील हो रहा होगा कि आपका वेट बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जब भी आप लिफ्ट में बैठेंगे अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारा वेट जो है बढ़ रहा है। ठीक, अगर मान लीजिए कि नीचे आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा वेट घट गया। ठीक, ऐसा अनुभव फील होता है, लेकिन वास्तव में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको चूज करना है। ठीक, कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है बढ़ा हुआ महसूस होगा, इसमें बढ़ा हुआ लिखा है तो हमारे कहने का मतलब ये हमारे टाइपिंग राइटर का जो है थोड़ा मिस्टेक है, मतलब बढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक, बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा कह रहा है घटता हुआ, तीसरा क्या कह रहा है अपरिवर्तित रहेगा, और चौथा कह रहा है रुक रुक कर बढ़ेगा। ठीक, तो इसमें आपका जो भार महसूस होगा वह क्या बढ़ा हुआ महसूस होगा। ठीक, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। अगर यहीं पर अगर मान लीजिए कह देता कि लिफ्ट मान लीजिए कि नीचे जा रहा है तो यहां पर क्या हो जाता, तब घटा हुआ महसूस होता। ठीक, आइए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने लगा है और यह क्वेश्चन हमने देखा काफी बार रिपीट कर चुका है। ठीक, देखिए यह क्वेश्चन जो लगा है आपके स्क्रीन पर, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हथौड़ा लेकर कोई व्यक्ति खड़ा है तो कौन सी ऊर्जा होगी। कहने का मतलब मान लीजिए कि हम ही हैं, मान लीजिए कि हथौड़ा लेके खड़े हैं। ठीक, हथौड़ा लेके खड़े हैं तो पूछ रहा है कि उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। अब हमें चूज करना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है कि हाँ क्या क्या ऑप्शन है। मान लीजिए कि ऐसा ऑप्शन हो और लास्ट में इनमें से कोई नहीं, जो कि कोई ना हो, लेकिन हमको चूज करना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक, तो क्या होगा, पहला कह रहा है गतिज ऊर्जा, दूसरा कह रहा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तीसरा कह रहा है कार्य शून्य होगा, और चौथा कह रहा है तीनों, मतलब जो भी तीन कंडीशन दिए हैं वो भी लागू होंगे। तो देखिए यहां पर हम कहे गतिज ऊर्जा, देखिए जब भी हम हथौड़ा लेके खड़े हैं तो इसका मतलब यहां पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, ना ही हथौड़ा गति कर रहा है ना ही हम गति कर रहे हैं, तो इसमें गतिज ऊर्जा तो कतई नहीं हो सकता। अब हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। हाँ देखिए, हम मान लीजिए कि हथौड़ा लेके खड़े हैं तो स्थितिज हमारी है, लेकिन वो कैसी है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। और चौथा देखिए कार्य शून्य होगा, कार्य तो शून्य होगा, मान लीजिए कि हम खड़े हैं कार्य शून्य होगा, लेकिन पूछा क्वेश्चन में है कि कौन सा ऊर्जा होगा। ठीक, कार्य कोई ऊर्जा नहीं है, ये तो कार्य हो गया, लेकिन पूछा क्या है, ऊर्जा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, नहीं तो आप गलत करके आएंगे। हम कह रहे हैं कि इसमें कार्य शून्य होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा है ऊर्जा का। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका दूसरा होगा, मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक, हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, पेन चल नहीं रहा है। जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा, बी होगा इसका। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन पे भी बात कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिट्टी के बर्तन में
मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में ठंडा रहता है। आप देखे होंगे अपने घर में जब घड़ा जो होता है अगर लाते होंगे गर्मी में, उसमें पानी डाल के रख दें तो क्या रहता है, वो पानी और ठंडा हो जाता है। मान लीजिए कि आप गर्म पानी भर के रख दे उसमें, तो देखिए कुछ देर बाद भी वो ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमने तो गर्म पानी रखा और प्लस ऊपर से वायुमंडल का टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा है, फिर भी वह ठंडा हो जाता है। यह और मान लीजिए कि दूसरे बर्तन में रखते हैं, स्टील में या प्लास्टिक के बॉटल में, मान लीजिए कि ऐसे वातावरण में आप रख दिए, कुछ देर बाद देखिएगा गर्मी में तो वह पानी और गर्म हो जाता है। तो जब हम मिट्टी के बर्तन में रखते हैं तो वह पानी ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा है और 4 ऑप्शन दे रखा है, और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जामों में पूछा है। ठीक है, तो कह रहा है कि अधिक गर्मी के कारण ठंडा रहता है, अधिक गर्मी के कारण ठंडा रहता है, देखिए ऑप्शन। और दूसरा कह रहा है वाष्प उत्सर्जन के कारण, और तीसरा कह रहा है मिट्टी के बर्तन बने होने के कारण। तीनों ऑप्शन गलत हैं। ये बताइए कि मान लीजिए कि अगर कोई भी मिट्टी का बर्तन बन जाए, उसमें पानी हम रख दें तो ठंडा रहेगा? हाँ, ठंडा रहेगा, लेकिन ये मिट्टी के बर्तन बने होने के कारण कंडीशन तो ये थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका दे दिया है वाष्प उत्सर्जन के कारण। कहने का मतलब वाष्प उत्सर्जन होता है वहां पर, इसी के कारण क्या मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी ठंडा महसूस होता है और हम और आप पीते हैं। और चौथा ऑप्शन देखिए कह रहा है तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है। आपका राइट आंसर जो बन रहा है वह बी ही बन रहा है। ठीक, कौन सा बन रहा है? बी बन रहा है। 8वें का आपका बी हो गया, 8 क्वेश्चन हो गए। अब हम 9वें क्वेश्चन पर बात करते हैं कि 9वां क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपके मित्र हो तो उनको भी शेयर करिए, ताकि वो भी आकर अपना प्रैक्टिस सेट दें और देखें कि हाँ कि हमारा स्कोर इन क्वेश्चनों में से हम कितना क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल है। हमने देखा है अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा सेटों में यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हमने देखा कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछ रहा है। मतलब नींबू हो गया, मतलब कहने का मतलब नींबू में जो विटामिन पाया जाता है उसके बारे में पूछ लेता है, या विटामिन में नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है उसके बारे में भी पूछ लेता है। ठीक, तो ये देखिए कह रहा है नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए कह रहा है पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? एसिटिक एसिड। दूसरा कह रहा है टाइटेरिक एसिड। तीसरा कह रहा है सिट्रिक एसिड। और चौथा कह रहा है सभी। ये बताइए, एक ही अगर मान लीजिए कोई फल हो, क्या उसमें हर एक पदार्थ के एसिड पाए जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन इसमें देखिए जो ऑप्शन होगा आपका तीसरा होगा, सिट्रिक एसिड जो है आपका पाया जाता है। ठीक, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। रुकिए थोड़ा सा मार्कर में स्याही भर लेते हैं। ठीक, जो हमने अभी क्वेश्चन बताया नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, और ये भी जान लीजिए कि जो नींबू होता है आपका उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक, कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। कहने का मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, और यह क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद अगले वीडियो में हम और आप मिलते हैं। कह रहा है सर्वप्रथम पेसेमेकर का आविष्कार किसने किया था? यह पेसेमेकर क्या होता है, यह क्या करता है? यह हृदय की धड़कन को क्या करता है? अगर मान लीजिए कि आपका हृदय का धड़कन जो है असंतुलित रूप में है या कम या ज़्यादा हो गया, तो पेसेमेकर क्या करता है? उसे नॉर्मलाइजेशन में लाने का काम करता है। ठीक, कहने का मतलब सामान्य में लाने का काम करता है पेसेमेकर। ठीक, तो आपका जो पहला ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, वर्जीनिया एम्पेगर। मतलब वर्जीनिया एम्पेगर जो थे उन्होंने खोज किया था इसका। फिर कह रहा है कि जॉन हॉब्स, और तीसरा कह रहा है मैडम क्यूरी, चौथा कह रहा है गैलीलियो। तो देखिए यहाँ पर जो है पेसेमेकर की खोज जो किए थे वह कौन किए थे? आपका ऑप्शन जो होगा वह बी होगा। ठीक, जॉन हॉब्स। जॉन हॉब्स ने क्या किया था? पेसेमेकर का आविष्कार किया था। ठीक, तो यहाँ तक रहा आपका 10 क्वेश्चन। आई होप मुझे आशा है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और कुछ संभावित क्वेश्चन भी है। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।